जी जनाब, यासीन निज़ामी मेरा नाम है। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टू माई चैनल। और मैं इस चैनल पे आपको फाइनेंशियल, ग्लोबल मैक्रो, जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना के एजुकेशन पर्पस के ऊपर आपको वीडियोस बना के पेश करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आज आखिर क्रिप्टो इंडस्ट्री में क्या हुआ है। इतना ह्यूज सेल ऑफ 10+% जो क्रिप्टो एसेट्स हैं वो डाउन हुए हैं। बिटकॉइन, इथेरियम और जितने भी दूसरे एसेट्स हैं। इसके अलावा जो एक्सचेंजेस थे, कॉइन बेस वगैरह, रॉबिन हुड, ये तो ऑलमोस्ट 90% 20% का स्टॉक डाउन हुआ है। तो हुआ सीन क्या? सीन ये हुआ है कि FTX दुनिया का नंबर 2 क्रिप्टो एक्सचेंज है आफ्टर बाइनेंस फ्रॉम वॉल्यूम परस्पेक्टिव। तो अच्छा, मुझे हैरत इस बात पे है कि इसका कोई ऑडिट नहीं कर रहा, ठीक है। और वजह यही है कि ये अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री है, तो कोई ऑडिट नहीं करता, कोई ऑडिट अकाउंटिंग फर्म उसको। तो हमें पता नहीं है कि बिहाइंड द सीन की बैलेंस शीट में चल क्या रहा है। तो रिसेंटली हुआ ये है वीकेंड पे कि किसी को FTX की बैलेंस शीट पता चल गई, और उसमें अगर आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो हैं वो बैलेंस नहीं है, देन देयर मस्ट बी समथिंग शेडी हैपनिंग, हु नोस। इस वक्त काफ़ी स्पेकुलेशंस हैं, लेकिन मैं आपको हाई लेवल पे बता देता हूँ अगर हुआ क्या है। बेसिकली FTX ने एक अपना टोकन निकाला था FTT के नाम से, ठीक है, और वो दूसरे एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड होता था। बाइनेंस ने भी अपनी स्टेक्स बाई की हुई थी इन द फॉर्म ऑफ FTT। $2.1 बिलियन वर्थ के FTT बाइनेंस ने बाई किए थे। तो जब इनकी बैलेंस शीट लीक हुई तो पता चला कि भाई इनकी बैलेंस शीट में जो इन्होंने लोगों से फंड्स लिए थे, जो इन्होंने अपने FTT टोकन्स बेचे हैं, तो वो उन्होंने आगे पता नहीं कहाँ उस कोलाटरल को यूज़ किया है, हु नोस, क्योंकि बैलेंस शीट तो ऑडिट हुई नहीं थी। और स्पेकुलेशन ये है कि दे वर बेसिकली लेवरेजिंग अ लॉट बाय यूजिंग दैट फंड। टिपिकली होता ये है कि आप अगर एक्सचेंज में अपना अकाउंट खोलते हैं, आप कोई एसेट बाय करते हैं, स्टॉक या क्रिप्टो, यू आर मेक श्योर दैट योर फंड्स आर गोइंग टू बी देयर, यानी कि जब आप उसको लिक्विडेट करें, यू गेट योर डॉलर्स बैक। दैट्स द एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड द एक्सचेंज। लेकिन टिपिकली ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो हैं ये अनरेगुलेटेड हैं, तो इनको कोई ऑडिट नहीं कर रहा है क्या कर रहे हैं पीछे, किसी को पता नहीं है। तो बहुत स्पेकुलेशन है कि वो बेसिकली उन फंड्स को लेके आगे हाई लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे थे उसके। तो सीन ये हुआ कि जब बैलेंस शीट सामने आई तो पता चल गया कि भाई एसेट लाइबिलिटीज मैच ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि उनके पास इनफ एसेट्स ही नहीं है जो उसको लाइबिलिटी को बैकअप करें। बेसिकली जो भी कस्टमर डिपॉजिट होता है वो लाइबिलिटी होती है। यू मस्ट हैव इक्वल अमाउंट ऑफ एसेट्स टू बैक इट अप। अगर आपके पास नहीं है देन यू आर बेसिकली आउट ऑफ कंप्लाइंस फ्रॉम बैंकिंग परस्पेक्टिव। अच्छा, होता ही है ये जितने भी एक्सचेंजेस है ना, ये अपने आप को बैंक समझ रहे हैं। ये बैंक की जो फ्रैक्शनल रिजर्व थ्योरी है उसको इस्तेमाल करते हुए आगे कस्टमर डिपॉजिट्स को बेसिकली उससे गैम्बल कर रहे हैं, हु नोज व्हाट दे आर डूइंग। तो हुआ ये कि जब बैलेंस शीट लीक हुई तो बाइनेंस के सामने आ गई। बाइनेंस ने $2.1 बिलियन की FTT बाय किए हुए थे। उन्होंने इमीडिएटली डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू लिक्विडेट ऑल ऑफ दैट, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स एक पैनिक मच गई क्रिप्टो के इंडस्ट्री। 2.1 बिलियन के अगर आप एकदम क्रिप्टो एसेट्स लिक्विडेट कर दें, कितना पैनिक बच जाएगा। तो ये जब पैनिक मचा और ये न्यूज़ जब मज़ीद फैली तो लोगों को पता चला कि भाई समथिंग इज़ गोइंग ऑन शेडी बिहाइंड द सीन, हु नोस। तो एक बैंक रन हुआ। बैंक रन आप समझते हैं क्या होता है जब, और ये होता तभी है जब बैंक जो है वो फ्रैक्शनल रिजर्व थ्योरी यूज़ करते हुए कस्टमर डिपॉजिट को कहीं और लगाते हैं, ठीक है। तो जो कस्टमर्स हैं सारे के सारे वो बैंक पे आ जाते हैं अपना पैसा निकालने के लिए। तो यही हुआ, बैंक रन हुआ है क्रिप्टो ये FTX के ऊपर कि सब ने अपना अपना FTT लिक्विडेट करना शुरू कर दिया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लूना के साथ हुआ था, मार्केट एकदम क्रैश हो गई और फिर इन दी एंड इन्होंने ट्रेडिंग बंद कर दी, यानी कि इन्होंने कस्टमर विड्रॉल्स रोक दिए, ठीक है, जब मैस सेल ऑफ हुआ। तो इन्वेस्टिगेशंस अभी होंगी, पता चलेगा कि क्या सीन है, लेकिन बेसिकली they were doing something wrong with customer deposit, otherwise they should not have imbalanced balance sheet. तो $22 का चल रहा था FTT टोकन, अब वो अंडर $5 आ गया। सो $2 बिलियन के क्रिप्टो एसेट्स वाइप आउट हुए विद इन 24 आवर्स। और एक साल पहले FTX जो है उसकी जो वैल्यूएशन हुई थी वो $32 बिलियन की हुई थी, क्योंकि बाइनेंस जो है उसके कंपटीशन में है। तो जब उन्होंने देखा कि इसकी वैल्यू इतनी गिर गई है, इतना सेल ऑफ हो गया, देन दे एक्चुअली पुट एन अनाउंसमेंट दैट दे आर गोइंग टू एक्वायर दैट कंपनी। क्योंकि वॉल्यूम तो उनके पास था, लेकिन जो उन्होंने पीछे किया हु नोस,
बट दैट्स व्हाट्स हैपनिंग. सो पॉइंट मेरा ये है कि जितनी भी ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं ये डीरेगुलेटेड हैं, ये रेगुलेशन में नहीं आते. हु नोज व्हाट दे आर डूइंग विद द बैलेंस शीट, क्योंकि इसका ऑडिट तो होता नहीं है. तो अपने अपने टोकन्स, अपने एसेट्स, अपने खुद के पर्सनल सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट में रखिए, एक्सचेंजेस में ना छोड़ें. एक्सचेंजेस आर नॉट रिलायबल, दे कैन लिक्विडेट योर एसेट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. ये तो सीन है, हमने देखा है सेल्सियस में भी ये हुआ, टेरा लूना में भी ये हुआ, ठीक है. और आज हम इसको रिपीट होता देख रहे हैं तीसरी बार FTX के साथ. एंड दीज थिंग्स विल कीप रिपीटिंग, क्योंकि ये रेगुलेशन तो है नहीं ना, क्योंकि इनको कोई ऑडिट नहीं करता. थिंग्स विल कीप रिपीटिंग जस्ट लाइक दैट. सो अपना ख्याल आपने खुद रखना है, अपने आप को एजुकेटेड रखिए. ये एक्सचेंजेस पे ट्रस्ट ना कीजिए. दे कैन लिक्विडेट योर एसेट्स एनी टाइम इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. तो कोई क्वेश्चन है कमेंट से तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी एंटर कीजिए, ताकि अगर मैं गलत हूँ तो ताकि मेरी भी इस्लाह हो सके. तो प्लीज़ कंट्रीब्यूट कीजिए और लेट मी नो व्हाट यू थिंक. पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.